चितरंजन जी, राष्ट्रनीति कीजिए, राजनीति ना कीजिए। आपके पुल बह गए, शराब को लेकर यहाँ पर निशाना साध रहे हैं। लगातार वहां जंगल राज है, अपराधी की जो संख्या है, अपराध लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और आप ही के गढ़ में, जो अब तक जेडीयू के खाते में रहा, आप ही के गढ़ में आज सेंध लगाने जा रहे हैं अमित शाह। देखिए पूजा जी, धनंजय जी की बात सुन रहे थे, बड़ी पुल की चर्चा कर रहे थे। ये भूल रहे हैं कि जो पुल गिरा है पहली बार, अभी जो तत्काल पुल गिरा है ये अररिया और किशनगंज के बीच में जो पुल गिरा है, यह जो सो भारत सरकार की योजना है और केंद्र सरकार उसको करवा रही है। उसमें जो सो बिहार सरकार का कहीं कोई भूमिका नहीं है, भूल रहे हैं। दूसरी बात, जो बिहार में जो पुल पहले गिरी है उस समय गिरी है जबकि जो है सो इनके भाजपा के मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री भाजपा के थे, नंदकिशोर यादव थे, नितिन नवीन थे, मंगल पांडे थे। उस समय का जो निर्माण था वह गिरा है। तो जो है सो खुद जो है सो ये लोग तो केवल लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल कर और राष्ट्रवाद के ओट में जो है सो जो राष्ट्र विरोधी काम जो इन लोगों का हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, बिहार में जल रहा है मणिपुर, 3 दिन जाकर कैंप किए, धनंजय जी कह रहे थे। और गृह मंत्री के जाने के बाद वहां पर स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई है, अभी तक कोई नियंत्रण नहीं है। और जो है सो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल गांधी जी को कि कम से कम उन्होंने आज जाने का वहां पर जो है सो एक नैतिक जो जिम्मेवारी होती है उसका निर्वहन करने का काम किया है। और अमित शाह जी, वहां प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट नहीं निकला, प्रधानमंत्री जी अमेरिका में सैर कर रहे हैं और जो है सो एक मैनेज और इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से जो है सो प्रचार में, व्यक्तित्व के प्रचार में लगे हुए हैं। शायद वे भूल रहे हैं कि सुषमा स्वराज ने क्या कहा था पार्लियामेंट में, इन्हीं के पार्टी के नेता थी। उन्होंने कहा था कि विदेश में जाकर आप जो है सो अपना महिमा मंडन करवाइए और यहाँ पर देश में क्या हो रहा है, देश की जनता गरीबी से मर रही है, देश की जनता भूखमरी से मर रही है, महंगाई बढ़ रही है, आग लगा हुआ है मणिपुर में, डबल इंजन की सरकार है, केंद्रीय मंत्री का घर जलाया जा रहा है। एक ट्वीट नहीं प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, इससे भी शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? ये जो है सो केवल पॉलिटिकल अपना अभियान में लगे हुए हैं। और बिहार में इनके आने से क्या होने वाला है? बिहार में तो जब से महागठबंधन की सरकार बनी, अमित शाह जी और भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। यह बिहार में इनकी पहली यात्रा नहीं है, इसके पहले भी यात्रा कर चुके हैं और यात्रा करके केवल आग लगाने का काम इन्होंने किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। यह जब आते हैं बिहार में, क्या बिहार के लिए इन्होंने किया है उसको बताना चाहिए। जो वादे इनके द्वारा किए गए थे जनता के सामने में, उन वादों पर क्या इन्होंने किया उसका जवाब देना चाहिए। 9 वर्ष में क्या इनकी उपलब्धि रही वह बताना चाहिए। तो यह जाते हैं आग लगाने के लिए और जो है सो बड़ी आश्चर्य होता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी जहां का इतना निठल्ला और निकम्मा हो जाए, उस देश का कल्याण कैसे हो सकता है, उस देश का भलाई कैसे हो सकता है? तो केवल कैसे सरकार को कब्जा किया जाए, कैसे विपक्ष के सरकार को अपदस्थ किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला के खिलाफ में अध्यादेश लाकर कैसे संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाए। और वह जो है सो जब उनके प्रवक्ता बोलते हैं तो बड़ी हंसी आती है। राष्ट्रवाद मतलब भाजपा का खिलाफ राष्ट्रवाद, प्रधानमंत्री के गलत नीतियों का विरोध राष्ट्रवाद का इन्होंने माहौल बना के रख दिया है। और राष्ट्रवाद का लगता है कि पेटेंट इन्होंने करा दिया है। जितना राष्ट्र का अपमान इन लोगों ने किया है उतना शायद इस देश के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पर क्या इतनी निकम्मी, निठल्ली और जन विरोधी सरकार। ठीक है चितरंजन जी, अब राष्ट्रवाद बनाम तो देशभक्त की लड़ाई आप भी लड़ने को तैयार हैं, जो आपका पूरा विपक्षी एकता मिशन तैयार हुआ है। सबकी नजर रहेगी कि आप कौन कौन से मुद्दे मिलजुल कर इकट्ठा उठाते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट है।